अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये जो मैं बात करूंगा इस वीडियो में, जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इसमें अहम इन्फॉर्मेशन जो है वहां पे आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी अपडेट जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं। उसमें पहली अपडेट जो आई है वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और काफी अच्छी अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल टाइम इस वक्त उन लोगों पे गुजर रहा है जो अपनी फैमिलीज को स्पेन में बुलवाना चाहते हैं, जो अपने उन बच्चों को जो ओवर एज हो चुके थे वो वहां से यहाँ पे बुलवाना चाहते हैं वर्क परमिट के जरिए, या कि और वीजा जो है वो लगवाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि टीसीएस में रिश्वत का बाजार काफी ज्यादा गर्म था, काफी ज्यादा कोशिशें की गई। यहाँ पे कम्युनिटी ने कोशिश की और सबसे ज्यादा जो अच्छी कोशिश की वो सोशल मीडिया की वजह से ये सारा काम हुआ है। और वहां पे जो रहने वाले हैं, जो मजबूर फैमिलीज थी, उनकी दुआओं की वजह से और उनकी सोशल मीडिया पे जो काविशें रही हैं उनकी वजह से अच्छा रिजल्ट आना शुरू हुआ है। अभी अचानक जो है वो हुकूमत ने एक अहम फैसला किया और इसमें पाकिस्तान की हुकूमत का तो इतना अमल दखल नहीं है। यहाँ की जो एक्सटीरियर मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है मुहतसिब आला का भी काफी रोल रहा है और वहां पे काफी ज्यादा एप्लीकेशंस जमा होती रही हैं, मीटिंग्स होती रही हैं और उनकी तरफ से सेंटर हुकूमत मैड्रिड में भी आवाज उठी, एक्सटीरियर मिनिस्ट्री में भी गई और वहां से आपको पता है फिर एम्बेसी का एम्बेसडर या सेक्रेटरी या कौंसलर या वहां पे भी पहुंची और आखिरकार स्टेप ले लिया गया है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज आपको मैं बताता चलूं वो ये है कि ना सिर्फ टीसीएस का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। ये ऑफिशियली उन्होंने तमाम चीजें इस वजह से नुमाया नहीं की कि ये कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी हो सकता था, लेकिन जितनी अपडेट उन्होंने शेयर कर दिया उससे यही साबित होता है कि टीसीएस वालों को जो है वो झंडी करवा दी गई है। जो ये अपडेट मैं आपको दूंगा वो ये है कि अभी टीसीएस ऑफिस ना आपने जाना है और ना वहां पे डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, उनसे कोई भी आपको राब्ता करने की जरूरत नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं लेनी। उनका कोई भी एजेंट या कोई भी माफिया जो है वो आपसे राब्ता करे, आपको कहे कि मैं अपॉइंटमेंट दिलवा देता हूं, मैं आपके डॉक्यूमेंट जमा करवा देता हूं, मैं ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपने नहीं करनी। और खुदा न खास्ता अगर आप वहां पे बड़ी रकम जो है फंसा चुके हैं तो फौरन उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करें, उनसे राब्ता करने की कोशिश करें, अपनी रकम निकलवाने की कोशिश करें, क्योंकि सीता सिस्टम जो है वो यकसर अब तब्दील हो चुका है। जो नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूं वहां पे जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे तो वहां पे वाज़ेह तौर पे लिखा है कि टीसीएस या उससे रिलेटेड कोई भी ऑफिस का एड्रेस या उनका कोई भी बंदा आपसे राब्ता करे, एजेंट हो, कोई भी हो, आपके साथ अगर कोई फ्रॉड करता है तो उस पर बिल्कुल भी आप कान ना धरें। आपसे कोई बात करता है, आपको की लालच देने की कोशिश करता है सीते की यानी कि अपॉइंटमेंट की या इस तरह की कोई भी, तो वहां पे आपने कोई भी उनके साथ राब्ता नहीं करना, बल्कि आपने इस नए एड्रेस पे आना है, वहीं पे आपने अपनी फाइल को सबमिट करवाना है, वहीं पे आपने अपने पासपोर्ट को कलेक्ट करना है। यानी कि अब जो भी लोगों के पास जो वीजे लग रहे हैं उनका तमाम प्रोसेस भी इसी एड्रेस पे आपने रिसीव करना है, वहीं से पासपोर्ट लेना है। और जिन लोगों ने नई अपनी फाइलें जमा करवानी है वो भी इस नए एड्रेस पे आपने जमा करवानी है। ये इमरजेंसी बुनियादों पे बगैर कॉन्ट्रैक्ट के बाकायदा तौर पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को हायर करके जो ऑफिशियल और ट्रेंड लोग हैं उनके जुमे इस नए ऑफिस में काम लगाया गया है। वहां पे जो है आपने अपनी फाइलों को सबमिट करवाना है। इंशाअल्लाह ताला अब हालात आने वाले दिनों में मजीद बेहतर होंगे, मजीद अपडेट्स आएंगी तो वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। अब तक की सबसे अच्छी खबर यही है कि अब आपके साथ जो है आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला कोई भी इस तरह का 14 लाख, 15 लाख, 3 लाख, 4 लाख और इससे भी बड़ी रकम जो लोग मांगते थे वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप लीगल तौर पे जेन्युइन तरीके से जो है वो अपनी फाइल को सबमिट करवा सकेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अहम चीज है जो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अब आपने क्या करना है। आपने बिल्कुल भी इस तरह की अब जो नई एक्टिविटी हुई है इससे ये मतलब लेना है कि ये आपके पास एक चांस है उन लोगों को बेनकाब करने का जिन्होंने ये आपके साथ सारा कुछ किया है। अगर आपके पास कोई प्रूफ होंगे, कोई सबूत होंगे, इनके खिलाफ जो अब इंक्वायरी चलेगी, इनके खिलाफ अगर आपसे कोई सबूत मांगे जाते हैं, आपको डरने की जरूरत इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि अब ये नए ऑफिस में तमाम तरीकाकार होगा, टीसीएस के हाथ से निकल जाएगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी जा सकती है, उनको सजाएं हो सकती हैं
اس کمپنی کو بین کیا جا سکتا ہے. اگر ایک یورپین شنجن کنٹری نے بین کر دیا تو باقی بھی کنٹریز کے ساتھ وہ کانٹریکٹ نہیں کر سکیں گے. تو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی پروف ہوگا تو بر وقت ضروری آپ نے لازمی طور پہ پہنچانا ہے تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو اور آنے والے وقت میں یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ کریں جس سے کمیونٹی کو اتنا بڑا لاس ہو. تو یہ اب آپ پہ ہے، اگر آپ کے پاس ثبوت ہوں گے تو لازمی طور پہ سنبھال کے رکھیے گا اور بر وقت ضرورت یہ آپ سے مانگے جا سکتے ہیں ایمبیسی کی انکوائری کی طرف سے، یہاں کی کسی انکوائری کی طرف سے، اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے. تو دوستو اس کا لنک نیچے آپ کو میں دے رہا ہوں، وہاں پہ نئے آفس کا ایڈریس ہے، وہاں پہ تمام ضروری معلومات بھی شائع کی گئی ہیں، وہ بھی آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.